त्रिलोक पर दंभ और अहंकार का अंधकार छा चुका था। तभी एक दिव्य बालक ने पग धरकर इतिहास रच दिया। वो थे भगवान विष्णु के वामन अवतार। भगवान विष्णु ने जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता देखा, तब तब उन्होंने विभिन्न अवतारों के रूप में पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना की। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार के नाम से जाना जाता है। इन दशावतारों में से 5वां अवतार वामन अवतार के रूप में हुआ। ये अवतार भगवान विष्णु ने दानवों के राजा बलि के घमंड को चूर चूर करने और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए लिया था। सतयुग के अंत और त्रेतायुग की शुरुआत में असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि महान दानी थे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि के शौर्य और दानवीरता के कारण उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई थी। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि थी। असुरों की सत्ता बढ़ती देख देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो गए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में बलि ने 100 यज्ञ किए और असीम शक्तियां प्राप्त कर ली। उन्होंने इंद्रलोक और देवताओं के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और वे अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित होकर भटकने लगे। देवताओं ने अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप ही सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक हैं। राजा बलि के अत्याचारों से हम देवता त्रस्त हो गए हैं। स्वर्गलोक पर असुरों का अधिकार हो गया है और हमें हमारे राज्य से निकाल दिया गया है। कृपया हमारी रक्षा करें और स्वर्ग का राज्य हमें पुनः दिलाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे उचित समय पर असुरों के राजा बलि से स्वर्गलोक का राज्य वापस दिलाएंगे। उन्होंने देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, मैं स्वयं वामन के रूप में अवतार लेकर राजा बलि से तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। वामन रूप में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। उनका शरीर छोटा किंतु तेजस्वी था। उनके हाथ में छड़ी, कमंडल और कमर में मृगचर्म बंधा हुआ था। उनके सिर पर जटा मुकुट था और वे वेदों का उच्चारण करते हुए चलते थे। उनके स्वरूप में ब्राह्मणत्व की चमक थी। वामन अवतार की कथा में भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। माता अदिति ने वामन के रूप में भगवान विष्णु को देखकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस की। भगवान विष्णु ने माता अदिति और उनके पति महर्षि कश्यप को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं असुरों के अधिपति बलि से 3 पग भूमि मांगकर देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाऊंगा। उस समय राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में महादान का यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि वे यज्ञ के दौरान जो भी याचक उनके पास आएगा, वे उसे मनचाहा दान देंगे। ये सुनकर वामन भगवान यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। यज्ञ में पहुंचे वामन देव का तेजस्वी रूप देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। वामन भगवान के चेहरे पर अलौकिक चमक थी। उनके तेज से सारा यज्ञ स्थल प्रकाशमय हो गया। राजा बलि ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बस इतनी ही भूमि मेरे लिए पर्याप्त है। राजा बलि ये सुनकर हंस पड़े और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे इतना बड़ा दानी मानते हैं और मांग भी इतनी छोटी कर रहे हैं। मैं आपको संपूर्ण पृथ्वी का दान दे सकता हूँ। आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए। वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, जो संतोषी होते हैं वे अधिक नहीं मांगते। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने सहर्ष वामन भगवान की ये इच्छा स्वीकार कर ली।
जल लेकर संकल्प किया और वचन दिया कि वे वामन को 3 पग भूमि अवश्य देंगे। जब राजा बलि ने संकल्प लिया, तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया, राजन, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, जो देवताओं की सहायता के लिए अवतरित हुए हैं। यदि तुम इन्हें 3 पग भूमि दोगे तो तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। किंतु राजा बलि ने अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा, गुरुदेव, यदि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं और मेरे दान से प्रसन्न होकर मुझसे कुछ छीन भी लेते हैं, तब भी मैं अपने वचन का पालन करूंगा। मैं कभी भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही राजा बलि ने वचन पूरा करने का संकल्प लिया, वामन भगवान ने अपना स्वरूप बदल लिया और एक विराट रूप धारण कर लिया। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि उनका सिर आकाश को छूने लगा। उन्होंने अपने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से पूरे आकाश को नाप लिया। अब उनके पास रखने के लिए तीसरा पग रखने का स्थान नहीं बचा। भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, राजन, अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं आपका ऋणी हूं। भगवान वामन ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रखा और राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया। राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ले ली। राजा बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में हूं, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, आप मेरे साथ सदैव रहें। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के अधिपति बने रहेंगे और सदैव उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड का नाश कर देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। वामन अवतार की ये कथा हमें सिखाती है कि दान, विनम्रता और सत्य का पालन सदैव करना चाहिए। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान की लीला के सामने टिक नहीं सकता। वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने ये संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए वे किसी भी रूप में अवतरित होते हैं। वामन अवतार की ये कथा हमें सिखाती है कि दान, विनम्रता और सत्य का पालन सदैव करना चाहिए। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान की लीला के सामने टिक नहीं सकता। वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने ये संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए वे किसी भी रूप में अवतरित होते हैं।